आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं किशोर अजवाणी और आपके साथ मैं हूं फराह खान। पूर्व चुनाव आयुक्त नवीन चावला ने दावा किया कि ईवीएम को पूरी तरह से भरोसेमंद बताया। जयपुर साहित्य सम्मेलन में अपनी पुस्तक एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इलेक्शन के विमोचन के मौके पर नवीन चावला ने ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों को दरकिनार किया, लेकिन नोटबंदी के सवाल पर कहा कि नोटबंदी सफल नहीं रही। Demonetization, clearly, all the experts tell us, has not worked. It failed. Yes, the machine can be hacked. I would request that please keep your faith in the machine. छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा के गांव में आजादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया। सीआरपीएफ की कार्रवाई की वजह से सुकमा के पालमाडगू गांव को नक्सलियों के चंगुल से पूरी तरह से निकाल लिया गया, जिससे वहां गणतंत्र दिवस के मौके पर पहली बार तिरंगा फहराया जा सका। गांव वालों के मुताबिक हर साल स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर नक्सली इस गांव में तिरंगा ना फहराने का फरमान सुनाते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में सीआरपीएफ ने अपने अभियान से नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत दौरे पर आए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों देशों के नेताओं ने ऐतिहासिक रिश्तों को और मजबूत बनाने के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर भी बात की। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट का बड़ा असर हुआ है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक बारामूला को कश्मीर का पहला आतंकवाद मुक्त जिला घोषित किया गया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने ऐलान करते हुए दावा किया कि बारामूला में अब एक भी आतंकी नहीं बचा। बुधवार को वहां हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया। बारामूला को आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का गढ़ माना जाता रहा है और सुरक्षा बल लंबे समय से वहां आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटे थे। जानकारी के मुताबिक बीते 2 साल में बारामूला में 50 से ज्यादा आतंकी सुरक्षा बल की कार्रवाई में मारे जा चुके। देश के पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस नेता प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देने के सरकार के फैसले पर बयानबाजी शुरू हो गई। एसपी के कद्दावर नेता आजम खान ने इस फैसले को प्रणब मुखर्जी के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने से जोड़ दिया और प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देने के फैसले को इसी का नतीजा करार दिया। उन्होंने आरएसएस के हेडक्वार्टर जाने की दावत कबूल की थी। अब बहरहाल आरएसएस को कुछ तो उसके बदले में देना था। जेडीएस नेता दानिश अली भी आजम खान की बात को आगे बढ़ाते नजर आए। आरएसएस हेडक्वार्टर में जाकर के धरती पुत्र कहा, शायद ये इसीलिए उनको नवाजा गया है। जबकि बीजेपी ने इस फैसले पर बयानबाजी करने वालों की सोच पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने शाखा में ज्वाइन किया है, कोई आरएसएस के साथ मिल गए, ना आरएसएस ने कहा न प्रणब दा ने कहा। इसलिए ये बात बिल्कुल जिसको कहते हैं संकुचित दायरे से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ना सोचने की जो मनस्थिति है उसकी परिचायक है। वहीं जेडीयू ने सारी बयानबाजी को प्रणब मुखर्जी के सम्मान से जोड़ दिया। ऐसा कहना प्रणब दा का अपमान है। प्रणब दा भारत की शान है और उनका लंबे समय पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में गुजरा है। वो सभी के लाडले हैं।